आज हम हमारे उन सभी बड़े बुजुर्गों की एक आम लेकिन गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करने में झिझकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या की, जिसे नॉक्टूरिया भी कहते हैं। यह समस्या न सिर्फ हमारी नींद खराब करती है, बल्कि अगले पूरे दिन हमें थका हुआ और चिड़चिड़ा भी बना देती है। सर्दियों में तो ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सरल, सस्ता और अचूक घरेलू उपाय बताऊंगा जो आपकी इस समस्या में बहुत राहत पहुंचा सकता है। ये उपाय है हमारी अपनी रसोई में मौजूद कद्दू के बीज। जी हाँ, वही कद्दू के बीज जिन्हें हम अक्सर सब्जी बनाते समय बेकार समझकर फेंक देते हैं। यही छोटे छोटे बीज गुणों का खजाना है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कद्दू के बीज इस्तेमाल करने का वो खास तरीका बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो इसके असर को 2 गुना कर सकता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। इससे पहले कि हम उपाय की बात करें, यह समझना जरूरी है कि यह समस्या होती क्यों है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं और यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे मूत्राशय यानी पेशाब की थैली की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। वो पहले की तरह पेशाब को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना। 50 की उम्र के बाद अक्सर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिसे बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये ग्रंथि पेशाब की नली पर दबाव डालती है, जिससे बार बार पेशाब जैसा महसूस होता है। महिलाओं में कमजोरी। महिलाओं में भी खास तौर पर बच्चे के जन्म के बाद या उम्र के साथ पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे यह समस्या हो सकती है। शुगर यानी डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है, तो भी आपका शरीर अतिरिक्त शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। गलत आदतें। कई बार हमारी अपनी आदतें भी इसका कारण होती हैं, जैसे सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी, चाय या कॉफी पीना। ये चीजें पेशाब ज्यादा बनाती हैं। ये जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। भारत में लाखों बुजुर्ग इस समस्या का सामना करते हैं, तो इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अभी तक उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के सुपर हीरो पर, कद्दू के बीज। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे से बीज ऐसा क्या कमाल कर सकते हैं। देखिए, विज्ञान भी इस बात को मानता है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि कद्दू के बीज और उनका तेल पेशाब से जुड़ी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है। मांसपेशियों को ताकत। कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। मैग्नीशियम हमारी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे पेशाब रोकने की क्षमता बढ़ती है। प्रोस्टेट के लिए वरदान। पुरुषों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें जिंक और फाइटोस्टेरॉल नाम के तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व बढ़े हुए प्रोस्टेट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और उसके लक्षणों को कम करते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये प्रोस्टेट की सूजन और जलन को कम करने में सहायक है। मूत्राशय को आराम। कद्दू का तेल ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी जब पेशाब की थैली जरूरत से ज्यादा काम करती है, उस समस्या को भी शांत करने में मदद करता है, जिससे अचानक और तेज पेशाब आने की इच्छा कम होती है। संक्षेप में, कद्दू के बीज आपकी पेशाब की थैली और उससे जुड़ी मांसपेशियों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। सबसे जरूरी सवाल, इन्हें खाना कैसे है। मैं आपको 3-4 बहुत ही आसान तरीके बताता हूं, जो आपको पसंद आए आप वो अपना सकते हैं। पहला तरीका, भून कर खाएं। सबसे पहले तो आप बाजार से अच्छी क्वालिटी के कद्दू के बीज ले आएं। आप चाहे तो घर पर कद्दू लाकर उसके बीज निकालकर, धोकर और सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कढ़ाई को हल्का गर्म करें और इन बीजों को धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए सूखा भून लें। ध्यान रहे, इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का सा कुरकुरा करना है।
ठंडा होने पर आप इन्हें एक डिब्बे में भरकर रख लें। रोजाना शाम के नाश्ते में 1 से 2 चम्मच यानी लगभग 10 से 15 ग्राम चबा चबा कर खाएं। दूसरा तरीका, पाउडर बनाकर। अगर आपको बीज चबाना पसंद नहीं है या दांतों में कोई समस्या है, तो आप भुने हुए बीजों को मिक्सी में पीसकर उनका पाउडर बना लें। इस पाउडर का 1 चम्मच आप अपनी दाल, सब्जी या दही में मिलाकर खा सकते हैं। इससे स्वाद में भी कोई खास फर्क नहीं आएगा और आपको इसके सारे गुण भी मिल जाएंगे। तीसरा तरीका, दूध के साथ। आप रात को सोने से करीब 1 डेढ़ घंटे पहले 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इससे नींद भी अच्छी आती है। कितना खाएं? याद रखिए, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। आपको रोजाना केवल 1 से 2 चम्मच ही इन बीजों का सेवन करना है। इतना ही काफी है। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमें फायदे के साथ साथ कुछ सावधानियों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। पहले फायदे की बात करते हैं। दिल के लिए अच्छा। कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स आपके दिल को भी सेहतमंद रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हड्डियां मजबूत। इसमें जिंक और फास्फोरस भी होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। अच्छी नींद। ये बीज ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, जो गहरी और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए। इसमें मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। अब कुछ जरूरी सावधानियां। पाचन की समस्या। अगर आप जरूरत से ज्यादा बीज खा लेते हैं, तो इनमें मौजूद फाइबर के कारण आपको गैस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें। कैलोरी का ध्यान। इनमें कैलोरी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, तो इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। लो ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उन्हें इनका सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है। दवाइयों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक घरेलू उपाय है, आपकी डॉक्टर द्वारा दी गई किसी दवाई का विकल्प नहीं है। अगर आप प्रोस्टेट या किसी और बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो उसे अपने आप बंद बिल्कुल ना करें। इस उपाय को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अब समय आ गया है उस खास टिप का, जिसका आपने इंतजार किया। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आपको कद्दू के बीज इस्तेमाल करने का वो तरीका बता रहा हूं, जो इसके असर को और भी बढ़ा सकता है। आपको करना यह है कि जब आप कद्दू के बीजों को धीमी आंच पर भून रहे हों, तो जैसे ही वो हल्के चटकने लगे, गैस बंद कर दें। अब इसमें 1 चुटकी असली सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला दें। क्यों? आयुर्वेद के अनुसार सेंधा नमक मूत्राशय पर अतिरिक्त दबाव को कम करने में मदद करता है और काली मिर्च इन बीजों में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर में बेहतर तरीके से सोखने, एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। इस मिश्रण को खाने का सबसे सही समय है शाम को 5 से 6 बजे के बीच। इस समय खाने से ये रात तक अपना काम करना शुरू कर देता है और आपके मूत्राशय को रात भर के लिए शांत और मजबूत बनाने में मदद करता है। ये छोटा सा बदलाव आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।